पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आप लोग अभी कक्षा 8 में हैं और आप लोग पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग अभी सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के तहत जिस अध्याय में है उस अध्याय का नाम है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ह्यूमन राइट्स। और इस अध्याय में हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग बातें की है जो कि हम लोगों को अपने पाठ्यक्रम और इस पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपने कक्षा को रोका था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को समझते हुए। अब हम लोग इस कक्षा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आगे की, जो कि हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार करना है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अंतिम बिंदु यही देखा था कि जो 16 अक्टूबर है उसको हम लोग वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस कक्षा में लिखा हुआ है FAO इज सेटअप टू सिक्योर इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म फॉरेस्ट एंड फिशरीज। FAO जो है इसका दायरा कहां तक जाता है? तो FAO इसलिए बना था ताकि, ये तो हम लोगों ने पहले भी बात की लेकिन यहां पर फिर से उसी चीज को समराइज करके लिखा हुआ है कि ताकि जो है FAO की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट चाहे वो फार्म से आए, चाहे वो फॉरेस्ट से आए, चाहे वो मत्स्य यानी कि फिशरी से आए, इन कहीं से आने वाले एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट यानी कि कृषि और खाद्य प्रोडक्ट के इफिशियंसी को, के उत्पादकता को, के प्रोडक्शन को, के डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लक्ष्य से ही FAO की स्थापना अक्टूबर 1946 में करी गई थी। अक्टूबर 1946 में FAO की स्थापना इसी आधार पर करी गई थी। अक्टूबर 1945 में, 1945, 46 नहीं, 1945 में इसी आधार पर करी गई थी। यानी कि FAO का स्थापना 1945 के अक्टूबर में होता है। किस लिए? तो इंप्रूव करने के लिए, किसके कंडीशन को, किसकी इफिशियंसी को, किसके प्रोडक्शन को? तो फूड एंड एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के उत्पादकता को, के डिस्ट्रीब्यूशन को, के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है अक्टूबर 1945 में। और ये जो फूड और एग्रीकल्चर है, ये चाहे फार्म से हो, कृषि से हो, ये चाहे फॉरेस्ट जंगल से हो, ये चाहे फिशरी मत्स्य से हो, सारे जगहों के से जुड़ा हुआ फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इफिशियंसी को इंप्रूव करना, के डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करना, के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के उद्देश्य से वर्ष 1945 के अक्टूबर में FAO की स्थापना की गई थी। FAO स्थापित हुआ था। यह जो चित्र दिख रहा है यह FAO का एम्ब्लेम है, कहे तो चिन्ह है, जो आप सामने इस स्मार्ट बोर्ड पर देख सकते हैं और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। आगे, FAO also provide financial aid and technical assistance to developing country। FAO जो है वो आर्थिक और प्रौद्योगिक सहायता भी देता है उन सारे देशों को जो डेवलपिंग है यानी कि जो प्रगतिशील है। हंगर एंड पोवर्टी कैन ओनली बी एलिमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लिखा हुआ है कि भूख और गरीबी को तभी मिटा सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही तरीके से मिटा सकते हैं, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना। यानी कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर ही हम किसी के भूख और गरीबी को मिटा सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हैं जहां से हम गरीबी को मिटा सकते हैं, हंगर को मिटा सकते हैं, भूख को मिटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि हंगर और पॉवर्टी यानी कि भूख और गरीबी को मिटाने का एक तरीका है जो है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने बात कर लिया FAO का भी।
FAO से पहले हम लोगों ने ILO की बात की। ILO से पहले हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन को देखा। यूनाइटेड नेशन से पहले हम लोगों ने किसको देखा? तो लीग ऑफ नेशन को देखा। और लीग ऑफ नेशन से पहले हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था वर्ल्ड वार का, और वर्ल्ड वार से पहले हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था ह्यूमन राइट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यूनेस्को का। यूनेस्को एक और अगला संगठन है ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ, जिसकी बात अब होगी। हम लोग अभी पृष्ठ संख्या 184 पर हैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को यूएनईएससीओ, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, फुल फॉर्म बनाएंगे, तो इसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, ईएससीओ का मतलब ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक यानी कि साइंस, सी से कल्चरल यानी कि कल्चर, और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यही है यूनेस्को। यूनाइटेड, यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, ई का मतलब एजुकेशन, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं। तो यहां पर किस चीज की बात होगी? तो यहां पर नाम से ही क्लियर है कि यहां पर शिक्षा, विज्ञान और सभ्यता और रीति रिवाज की बात होगी। यानी कि कल्चर से जुड़ा हुआ चीज, एजुकेशन से जुड़ा हुआ चीज, और विज्ञान यानी कि साइंस से जुड़े हुए चीजों की बात इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत होगी। ये नाम से साफ साफ झलक रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश इन 1946। यूनेस्को की स्थापना जो है वर्ष 1946 में हुआ था। क्यों हुआ था? आगे लिखा हुआ है, यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश इन 1946 टू प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग मेंबर नेशन इन एजुकेशन, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, कम्युनिकेशन एंड कल्चर। 1946 में जो मेंबर कंट्री थे, जो मेंबर नेशन थे, जो सदस्य देश थे, उनके बीच में एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनाना इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य था, या फिर इसी लक्ष्य के आधार पर इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और वो संधि का क्षेत्र कौन कौन सा था इस ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में? तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन, नेचुरल एंड सोशल साइंस यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और कल्चर यानी कि सभ्यता, रीति रिवाज। यानी कि एजुकेशन साइंस, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और कल्चर यानी कि सभ्यता, रीति रिवाज, इन सारे चीजों को अपने मेंबर नेशन में इंटरनेशनली कोलैबोरेट करना यूनेस्को का लक्ष्य था, जो वर्ष 1946 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस देश के पेरिस में है। इट्स हेडक्वार्टर आर इन पेरिस। हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस। UNESCO has helped develop education in poorer country and arranges scientific and cultural exchanges। अब यूनेस्को बना ही इसी के लिए था, तो कार्य तो यही करेगा ना। तो यूनेस्को ने क्या किया? तो यूनेस्को मदद किया जो गरीब देश हैं वहां पर एजुकेशन को बढ़ाने में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को जो है यूनेस्को ने कार्य किया और कार्य कर रहा है उन सारे देशों में। बेसिकली जो गरीब कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं, जो पुअरर कंट्री हैं, जो पुअर नेशन है, और यहां पर वैज्ञानिक और कल्चरल एक्सचेंज यानी कि साइंटिफिक और कल्चरल एक्सचेंजेज भी यहां पर कराए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह वैज्ञानिक को भेजना। अब चूंकि लोग जाएंगे तो कल्चरल एक्सचेंज होगा ही, लोग अपने कल्चर और रीति रिवाज से आगे बढ़ेंगे ही। तो ये सारे चीजों का भी कार्य जो है यूनेस्को करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। आगे, इट्स मेन एम इज टू इंड इलिटरेसी। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता को खत्म करना और साक्षरता लाना यूनेस्को का वन ऑफ द मेन एम है। बहुत सारे मुख्य लक्ष्य में से एक मुख्य लक्ष्य है। और क्या है? तो इंड लिटरेसी के बाद क्या है? एंड प्रमोट एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब लिटरेसी को इंड तो प्रमोट एजुकेशन करके ही ना करेंगे, तो लिटरेसी को खत्म करना और शिक्षा को फैलाना जो है, यह एक मुख्य लक्ष्य है यूनेस्को का। यूनेस्को का ये एम्ब्लेम है जो आप लोग देख सकते हैं, एक चिन्ह है जो आप लोग इस
चित्र के माध्यम से, इस एम्ब्लेम के माध्यम से सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। यूनेस्को ऑल्सो प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू कंट्रीज दैट रिक्वायर इट। अब काम जो है तो वो तो करेगा ही ना। यूनेस्को जो है वो साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज यानी कि वैज्ञानिक तौर पे और प्रौद्योगिक तौर पे जो लोग टेक्निकल जो एक्सपर्टीज हैं, जो लोग हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को हैज अरेंज ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लासिक। यूनेस्को जो है वर्ल्ड क्लासिक यानी कि पूरे दुनिया में अलग अलग जो भी चीजें हैं जो एक जगह पे चलती है दूसरे जगह पे लोग नहीं समझते हैं, उसके लिए यूनेस्को जो है वो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करने का भी कार्य करता है। अब चूंकि बहुत सारे देश हैं, एक ही देश में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक एक बात को नहीं समझ पाते हैं या फिर एक चीज को समझाने के लिए अलग अलग तरीके का प्रयोग करना पड़ता है, तो एक देश में ही कल्चरल मिक्स है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे देशों के लिए यूनेस्को काम कर रहा है, तो यूनेस्को को ट्रांसलेशन का भी कार्य करना पड़ता है यानी कि अनुवाद करने वाला भी दायरा अपने तरफ लेना पड़ता है। It has made it possible for the nation to know more about music, art, painting, sculpture and drama of other nation। अब यूनेस्को के तहत या फिर यूनेस्को के प्रयास से ही यह देखा जा रहा है और देखा जा सकता है कि चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो अलग अलग चीजें हो, वो सारा चीज एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश तक पहुंच रहा है यूनाइटेड नेशन के ESCO एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे ओवर 70 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को में अभी 70 से ज्यादा देश जो हैं वो सम्मिलित हैं। इसके भी जो हेड है वो डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं। खत्म। यूनेस्को के हेड डायरेक्टर जनरल, ILO के हेड डायरेक्टर जनरल, FAO के हेड डायरेक्टर जनरल, जबकि यूनाइटेड नेशन के हेड सेक्रेटरी जनरल। अब आगे बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब क्या है? नाम से ही यहां पर अगर जैसे ही फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे क्लियर हो जाएगा। UNICEF, यू से यूनाइटेड, N से नेशन, I से यहां पर छूटा हुआ है, I का यहां पर फुल फॉर्म छूटा हुआ है। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन, C से चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, E से फिर यहां पर छूटा हुआ है फुल फॉर्म, E से इमरजेंसी, EMERGENCY, इमरजेंसी, और F से फंड। UNICEF, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। यानी कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नाम से ही क्लियर है कि यह बच्चों के लिए कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जहां पर पैसा और ये सारी चीजों की बात होगी जो कि बच्चों से जुड़ा हुआ है, चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है। यहां पर भी लिखा हुआ है ये यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यूनिसेफ है, UNICEF है, UNICEE लिखा हुआ है, लास्ट वाला ई जो है वो F है, मिसप्रिंट है। लिखा हुआ है यूनिसेफ हैड इट्स बर्थ फ्रॉम अ कॉमन ह्यूमैनिटेरियन अर्ग टू वाइप आउट और प्रिवेंट दोज डिजीजेज विच यूजुअली अफेक्ट चिल्ड्रन। नाम से ही क्लियर है और ये सारी चीजें क्लियर है कि यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए कार्य करता है और बच्चों के जन्म से ही यानी कि बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी मानवता वाला पहलू हो, उसके बीमारी की बात हो, ये सारी चीजों पे कार्य जो करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसका नाम यूनिसेफ है। इट नाउ कंसंट्रेट इट्स असिस्टेंट ऑन डेवलपमेंट activities aimed at improving the quality of life for children and mother in developing country। अभी ये किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो जितने भी विकासशील देश हैं जो इसके मेंबर नेशन है वहां पर माता और बच्चे इन दोनों के क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ फिलहाल लगा हुआ है। यानी कि मातृत्व यानी कि माँ और माँ के बच्चे इन दोनों के
लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए अभी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कार्य कर रहा है अपने मेंबर स्टेट में, अपने डेवलपिंग नेशन में, तो वो जो है वो यूनिसेफ है। नो प्रोविजन इज मेड इन द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर द फाइनेंस ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के लिए यूनाइटेड नेशन के बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि ये यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन का ही है ना, यूएन है तो यूनाइटेड नेशन का ही है, तो यूनाइटेड नेशन के इस संगठन के लिए कोई भी पैसे की बात, बजट की बात नहीं करी गई है। द इंटायर अमाउंट स्पेंट ऑन इट्स एक्टिविटी इज डोनेट बाय द मेंबर स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। यहां पर जो भी पैसा आता है, जो भी चंदे के रूप में पैसा आता है, वो इनके सदस्य देशों के द्वारा आता है, और जिस सदस्य देश की जितनी क्षमता है वह अपने क्षमता के अनुसार यहां पर पैसा देता है, और उसी पैसे से ये यूनिसेफ जो है वो चलता है। चार्जिंग पॉलिटिशियन एंड मिसमैनेजमेंट, द यूएस विड्रॉ फ्रॉम इट इन 1984 फॉलोड बाय यूके। चूंकि यहां पर देखा जाता है कि अच्छे तरीके से इसका प्रबंधन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर एक तो ये राजनीतिक तौर पे सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, दूसरा है कि यहां पर बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ संगठित नहीं है, ना पैसा सही तरीके से पता है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। इसके कारण से यहां पर दो देश जो हैं इससे पल्ला झाड़ चुके हैं। वर्ष 1984 में इससे अलग होने वाला जो देश है, यानी कि यूनिसेफ से अलग होने वाला जो देश है, वो है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका ने 1984 में यहां से विड्रॉ कर लिया, और यूके यानी कि इंग्लैंड ने यहां से 1985 में अपने आप को विड्रॉ कर लिया, यानी कि अपने आप को हटा लिया, अपने सदस्यता को यहां से हटा ली, क्योंकि अगले को लग रहा था इन दोनों देशों को कि यहां पर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। अपने इस कक्षा को हम लोग अभी यहीं पर रोकेंगे। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो अपने इस अध्याय को यहीं से, यानी कि यूनिसेफ वाले कंसेप्ट से ही आगे बढ़ाएंगे।